कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। यहाँ बैठे स्टूडेंट से तो हम मिलते रहते हैं, लेकिन जो दूर के बच्चे हैं जो लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर आप वीडियोस नहीं डाल रहे हैं और कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि श्रेष्ठा स्कीम का नोटिफिकेशन आ गया है और कल से ही आवेदन ऑनलाइन भरना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं और एग्ज़ाम कैसे पास करना है और तैयारी कैसे करनी है। और बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, पूरा देखना है इसको और जो जो पॉइंट्स हैं उन्हें लिखते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले जो श्रेष्ठा स्कीम है वो NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, भारत सरकार इंडिया की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसको कंडक्ट कराती है। और ये परीक्षा जो है बच्चों कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिले के लिए होती है, 9th और 11th के लिए। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसको रन करता है, इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है। और इसके लिए जो भी पैसे धनराशि आती है वो विद्यालय के प्रिंसिपल के खाते में भेजे जाते हैं, प्रधानाचार्य के खाते में, प्रधानाचार्य के खाते में भेजे जाते हैं। और अगर आप 9th में एडमिशन लेंगे तो 9वीं से लेकर 12वीं तक आप निःशुल्क एजुकेशन ले सकेंगे। और ये केवल एक विशेष जाति के बच्चों के लिए है, अनुसूचित जाति में जो भी जातियाँ आती हैं उनके बच्चों के लिए है ये। SC कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं, तो परीक्षा का आवेदन आपको अपने फ़ोन से ही कर लेने हैं। वेबसाइट है exams.nta.ac.in, इस पर जाकर आप मोबाइल फ़ोन में और आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा 9वीं के लिए आयु वर्ग सीमा रखी है 1 अप्रैल 2009 से अभ्यर्थी की आयु 31 मार्च 2013 के बीच होनी चाहिए। और ये दोनों तिथियां भी शामिल हैं, यानी 31 मार्च भी शामिल है और 1 अप्रैल भी शामिल है। और 11वीं के लिए ये है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2011 के बीच, इसमें भी दोनों इंक्लूड हैं। तो पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त है हमारे माता पिता का जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, 2.5 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसको कौन से बच्चे भर सकते हैं, ये विशेष जाति वर्ग के लिए है। तो इसमें अनुसूचित जाति के जो भी बच्चे आते हैं SC कैटेगरी में, जिसमें जाटव, धोबी, कुर्मी, वाल्मीकि और कोरी, मतलब जितनी भी SC कैटेगरी में कास्ट आती हैं वो सभी बच्चे इसको भर सकते हैं। परीक्षा का पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 3 घंटे का पेपर आएगा। 3 घंटे के पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे, 100 क्वेश्चन 3 घंटे में। और 100 क्वेश्चंस में मैथ के 25 क्वेश्चंस होंगे, करेंट GK के 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे और SST के 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से ये आपका 100 हो जाएगा, 100 गुणा 4। हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 400 नंबर का पेपर होगा आपका। आवेदन करने की तिथि जो है वो आज से स्टार्ट है, 15 अप्रैल से 5 मई लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक।
5 मई शाम के 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन की डेट जो है वो 6 और 7 मई है। यानी अगर आप आवेदन करते समय कोई गलत डिटेल्स फिल करा देते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए 2 दिन आरक्षित किए हैं, 6 और 7 मई। एग्ज़ाम डेट है 1 जून और एग्ज़ाम का टाइम है 2 बजे से 5 बजे के बीच। 2 से 5 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और जो हमारे अलीगढ़ और आगरा मंडल के विद्यार्थी हैं उनका सेंटर आगरा पड़ेगा, और जो दूर के विद्यार्थी हैं वो अपने आसपास जो भी केंद्र हो उसको भर लें और उसके अनुसार ही अपना फॉर्म फिल कर दें। एग्ज़ाम जो बाइलिंगुअल होगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। और मैं एक और जानकारी दे दूं बच्चों कि इसमें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसी कैटेगरी के छात्र छात्राएं भी भाग ले सकते हैं। अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तब भी, तो इंग्लिश में भी पेपर होगा और हिंदी में भी पेपर होगा। और पेपर पास करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो लगभग 1 जुलाई को आ जाएगा, 1 महीने के बाद। और आपको 15 जुलाई को आप नए विद्यालय में होंगे, जो भी आप विद्यालय पास करेंगे। 15 तारीख तक आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो है आवेदन करने के लिए, इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है और कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये एक विशेष जाति के बच्चों के लिए है। तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर तैयार रखें और वो ऑनलाइन चढ़ा हुआ होना चाहिए। बता रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। एक बात का विशेष ध्यान रखना, आधार कार्ड जो है वही नंबर लगा हो उस पर जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स में लगा हुआ है। आधार कार्ड में वही फ़ोन नंबर होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट में लगा हुआ है। तो ये सारी छोटी मोटी जानकारी है श्रेष्ठता परीक्षा की। आज से उल्टी गिनती शुरू कर। हमारे पास लगभग आज है 16 तारीख, 16, 15, 1.5 महीना कुल मिलाकर अगर दिन गिने जाएँ तो 45-46 दिन है। 46वें दिन हम परीक्षा देने जाएंगे। तो जो बच्चे अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियोस में कंटिन्यूस करूँगा। आज से लाइव चलाने की कोशिश करेंगे हम क्लासेस को, लाइव चला पाएँ। अगर लाइव नहीं भी चल पाती हैं तो आप शाम तक वीडियो प्राप्त कर लेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की। जो शासनीय क्षेत्र के बच्चे हैं या हाथरस शासनीय क्षेत्र के बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा लेना चाहते हैं, तो हमने अपना सेंटर यहाँ स्थापित किया। समता बौद्ध विहार अंजू प्रियंका डिग्री कॉलेज के बिल्कुल बराबर में है। जिन बच्चों को अब तक ये जानकारी नहीं है कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पर आकर निःशुल्क, पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। बच्चों, श्रेष्ठा स्कीम जो है आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती है। इसमें आपको 4 साल तक की फ्री एजुकेशन मिलती है विद हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में हॉस्टल में रहने के साथ साथ किताबें, ड्रेस, बाकी अकोमोडेशन, ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ फ्री मिलता है। ठीक है, और डायरेक्ट इसमें पैसा नहीं मिलता, ना कोई स्कॉलरशिप मिलता। तुम्हारे हिस्से में एक बच्चे के साथ 4.5 लाख रुपए लगभग खर्च करती है गवर्नमेंट 12वीं तक, और वो 4.5 लाख रुपए हर साल प्रिंसिपल के खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ज़रूरी बात यह है कि 3-3 हज़ार सीटें हैं इस समय, 3000 9th में और 3000 11th में। लेकिन ये पूरे ऑल इंडिया का वो है टेस्ट, पूरे भारत के बच्चे परीक्षा देते हैं। एक ही डेट में परीक्षा होगी और आप मेहनत करते रहिए। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। हम और आप मिलकर इस परीक्षा को क्रैक करेंगे। और कोई भी जानकारी के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9675 75 0076। इस नंबर पर कॉल करके व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। हमारे ग्रुप से बहुत दूर दूर के लोग जुड़े हुए हैं, तो जिन भी पेरेंट्स को जानकारी चाहिए पर्सनली वो मुझे कॉल करके पूछें। शाम को 5 बजे के बाद मैं उपलब्ध रहता हूँ और आपको जो भी संभव जानकारी हो पाएगी दे पाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ शॉर्टकट में मैंने वीडियो बनाई है। हो सकता है कुछ ग्लिच हो गया हो, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। और भी कोई जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर लेना। थैंक यू वेरी मच।